हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आइए फिर से स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के जो कि तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे भाषण है, इनके बारे में लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो बच्चों, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत से हम क्या सीखे, अर्थात इस पाठ भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म जो होता है बच्चों 6 सितंबर 1823 ईस्वी को होता है। और कहाँ पर होता है, तो जर्मनी देश है, जर्मनी में फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म होता है। आपको इसे याद रखना है। मैक्समूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर था। आपको बच्चों इसे भी याद रखना है। पूछा जाता है कि मैक्समूलर के पिताजी का नाम क्या था, तो विल्हेल्म मूलर, आपको इसे याद रखना होगा। कहा जाता है कि मैक्समूलर जब 4 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी छोड़कर दुनिया से चले गए थे, अर्थात उनका पिताजी का जो निधन होता है, जब मैक्समूलर 4 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो जाता है, अर्थात विल्हेल्म मूलर जो उनके पिताजी हैं उनका मृत्यु हो जाता है। अगला नंबर पॉइंट है, कहा मैक्समूलर ने हितोपदेश एवं मेघदूत का हिंदी से जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो बच्चों, मेघदूतम और हितोपदेश ये दो क्या है, किताब का नाम है, जो कि हिंदी भाषा में क्या है, तो अनुवाद किया हुआ है, जिनके मैक्समूलर जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने जर्मनी पढ़ाई किए थे शायद, इसलिए इन्होंने ये दोनों बुक को क्या किए, तो जर्मन भाषा में अनुवाद किए और काफ़ी जर्मनी में रहने वाले लोगों को क्या अच्छा लगा। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए, मैक्समूलर का निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। तो मैक्समूलर जो थे भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक, इनका जो हो जाता है निधन कब होता है, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो बताना अगला जो पॉइंट है, आपको कहा जा रहा है इस पाठ अर्थात भारत से हम क्या सीखे भाषण, इस पाठ के अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने की है। तो जो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी है, भारत से हम क्या सीखे पाठ को क्या क्या है, तो इन्होंने अनुवाद किया है। अगला पॉइंट है बच्चों, कहा जा रहा है इस भाषण में मैक्समूलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू, भारत से हम क्या सीखे एक जो भाषण है बच्चों, इस भाषण में मैक्समूलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू को भारत में सबसे अच्छा देश बताता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उस देशों में से हर पहलू में क्या बताते हैं, तो भारत को सबसे दुनिया के महान देश बताते नजर आ रहे थे। अगला पॉइंट है बच्चों, आपको बताना है मैक्समूलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन ग्राम में हो सकता है, अर्थात बच्चों ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है और बार बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछते हैं और बच्चे बिल्कुल सही करते हैं कि मैक्समूलर के अनुसार सत्य मतलब होता है सच्चे भारत का दर्शन, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है बच्चों, तो ग्राम में या गांव में। तो आपको आंसर इस तरह से याद रखना होगा। अगले पॉइंट है बच्चों, आपको बताना है मैक्समूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। तो मैक्समूलर जो थे उनको स्वामी विवेकानंद ने क्या कहे थे, तो वेदांतियों का वेदांती। तो आपको इसे याद रखना होगा बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेदांतियों का भी वेदांती जो कहे थे, स्वामी किसने कहते, तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती कहते। इसे आप याद रखना। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आप डोंट वरी, किसी प्रकार के टेंशन नहीं लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। चलिए, रानी विक्टोरिया ने मैक्समूलर को नाइट की उपाधि दी थी। तो रानी विक्टोरिया एक अंग्रेज थी जिन्होंने मैक्समूलर को नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन मैक्समूलर ने इसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन मैक्समूलर ने कहा कि नहीं, मैं आपका नाइट का उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। और अगला पॉइंट जो बच्चों है, कहा जा रहा है क्या, मैक्समूलर ने भारत को सर्वाधिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को बताया। तो मैक्समूलर जो फ्रेडरिक मैक्समूलर के नाम से जाने जाते हैं और जो
या एक भारत से हम क्या सीखे भाषण लिखे हैं, इनमें बताए हैं कि मैक्स मूलर ने कि भारत को सर्वाधिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण क्या है, भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जो कि क्या है तो सर्वाधिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, आज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित किए हैं और आपको अच्छा भी लगेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार हैं। तो बच्चों आप जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि आप चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाए। चलिए, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार मैक्स मूलर जी हैं, जिनका जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। कब होता है तो 6 सितंबर 1823 ईस्वी को। चलिए, और इनका मृत्यु जो हो जाता है वह 1900 ईस्वी को हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें कि विधा क्या है। तो मैंने बार बार बच्चों बताया कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की विधा है, भाषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कह रहा मैक्स मूलर थे। तो मैक्स मूलर जो थे मैक्स मूलर भारत में रहते थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, अर्थात उपयुक्त में से सभी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि आप इसका पीडीएफ संपूर्ण चैप्टर का पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो बच्चों मैंने बताया था मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विल्हेम मूलर है जो कि गलत है, विल्हेम मूलर है ये भी गलत है, लेकिन विल्हेल्म मूलर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है, कहा जा रहा है विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर बताइए बच्चों। तब तक मैं आपको एक आवश्यक सूचना देता हूँ कि बच्चों यदि आप अभी तक प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दोनों वीडियो का लिंक मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, विश्व विख्यात फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो थे वह जर्मनी के रहने वाले थे, मैंने आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो बच्चों बताना है जल्दी से। तो यहाँ पर मैक्स मूलर महोदय को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगली क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको फटाफट से लाइव चैट में बच्चों क्या कीजिए तो जल्दी से आंसर देते जाए, वीडियो को शेयर करते जाएंगे अपने सारे फ्रेंड के साथ, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें आप जल्दी से वीडियो को शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करके देखें। चलिए, मैक्स मूलर कितने वर्ष के अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। तो मैक्स मूलर आपको बताना है 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो मैक्स मूलर जब 18 वर्ष के अवस्था में थे तब से उन्होंने लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन तो बच्चों कमेंट करके जल्दी से बताएंगे लाइव चैट में कि आज का वीडियो कैसा लग रहा है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म मैंने बताए थे बच्चों कि आपको कब हुआ था, तो 6 सितंबर को। बच्चों यहाँ पर दिसंबर लिखा गया, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। 6 सितंबर 1827 ईस्वी को हुआ था। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था 6 सितंबर 1827 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बच्चों, बी बिल्कुल सही हो गया। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। विलियम जोन्स को, वारेन हास्टिंग्स को, हरकस को या युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो बच्चों मैक्स मूलर ने नया सिकंदर जो कहा युवा अंग्रेज अधिकारियों को, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है। तो बच्चों मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वह संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए
भारत कब पहुँचे थे? तो 1823 में, 1783, 1794। तो बच्चों सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत जो पहुँचे थे 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ बताना, बारेन हास्टिंगटन कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत का था, श्रीलंका का, जर्मनी का, यूनान का। तो बारेन हास्टिंगटन जो था यह भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है लेखक के दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो लेखक की दृष्टि में चीन है, यूनान है, जर्मनी है, भारत है। तो मैंने बताए थे लेखक जो कि फ्रेडरिक मैक्समूलर के दृष्टि में कौन से हैं? भारत एक दुनिया में ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक संपदा तथा सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को बताया पूरे दुनिया में। दारिश क्या है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था अभी तुरंत ऊपर, दारिश एक सोने का सिक्का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कि दारिश नामक सोने से भरे सिक्के का घड़ा किसे मिला था? तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर बारेन हास्टिंगटन जो है बच्चों, इनको ही इस सोने से भरे इस घड़ा, सिक्के का घड़ा मिला था। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर जल्दी से आप सभी स्टूडेंट दीजिए। यहाँ पर बताना है सिक्के के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो सिक्के अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार हो चुका है। तो क्या हो चुका है? तो विधा शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी नीति कथा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन बच्चों, आज का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो मैक्स मूलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का जो अनुवाद किया है वह किस भाषा में किया है? तो जर्मन भाषा में किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताए थे दो हिंदी में जो थे भाषण थे, उन्होंने किताब थे जो कि क्या थे? तो वो दो बुक थे जिनको हिंदी था और वह जर्मनी में अनुवाद किए थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैंने बताया था मैक्स मूलर ने। हितोपदेश तथा मेघदूत ये दो किताब का हिंदी में अनुवाद था, लेकिन उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो यहाँ पर बताना है किसके समय में मिला था। तो आपको यहाँ बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हास्टिंगटन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हास्टिंगटन के समय में क्या हुआ था? गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। यहाँ पर आप बच्चों घड़ा कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? घड़ा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 20 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताना है बारेन हास्टिंगटन के समय बनारस में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 172 सिक्के मिले थे। कितने मिले थे? तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपको बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने यूरोपियन लोगों को मना देश है तो कौन सा है? बताना है जर्मनी है, भारत है, ग्रीक देश है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी हो जाएगा, भारत है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको 22 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है हरकस थे, तो हरकस एक क्या थे? तो हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अगली क्वेश्चन आपको बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बच्चों महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर महोदय को क्या किए थे? तो नाइट की उपाधि दिए थे, लेकिन मैक्स मूलर महोदय ने उस नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। क्या कर
दिया था, अस्वीकार कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 24 नंबर क्वेश्चन है, बताना है बच्चों मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो बच्चों मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण में हो सकते हैं, अर्थात ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन घुरा कर पूछ लेगा, मैक्स मूलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो ग्रामीण में ही हो सकता है, अर्थात गाँव में हो सकता है। आप इसे याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत का जर्मन अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। और एक और किताब था जो कि ये दोनों हिंदी में क्या था, तो अनुवाद किया हुआ था, लेकिन इसको जर्मनी में अनुवाद मैक्स मूलर महोदय ने किया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कहा मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मूलर महोदय को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपको मैं बताना, प्लेटो और कांट थे। तो प्लेटो और कांट वीर थे, महान दार्शनिक, नाविक, सैनिक। तो प्लेटो और कांट कौन थे, तो एक महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, चलिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, काफी महत्वपूर्ण, सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत जो बसता है वो बच्चों गाँव में बसता है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर सारांश में बता दिए थे, लेखक परिचय में, और उसके बाद सारांश बताए थे उसमें। 29 नंबर क्वेश्चन है, कठ और केन को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था। तो कठ और केन का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था वह मैक्स मूलर महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 30 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ, नगरों में, महानगरों में, गाँव में, मंदिर में। तो बच्चों महानगर में भारत का सर्वाधिक आबादी बसता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी हाँ गाँव में दिया गया, लेकिन महानगरों में ही बसता है बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी, कि संस्कृत सबसे पहली विशेषता, यह सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि शाहनामा के रचना काल है। तो रचना काल पूछा जा रहा है 11वीं से 12वीं सदी, सॉरी 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं, 12वीं से 13वीं तथा 9वीं से 10वीं सदी। तो बच्चों यहाँ पर शाहनामा के रचना काल जो है वह 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 33 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हास्टिंग्टन कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो वारेन हास्टिंग्टन जो था वह कहाँ का गवर्नर जनरल था, इंग्लैंड का, अमेरिका का, भारत का या जापान का। तो यह भारत का गवर्नर जनरल था, और इनके ही समय में 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बताना 34 नंबर क्वेश्चन, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। तो बच्चों निर्वंश विद्या का संबंध जो है वो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो मेघदूतम जो कालिदास की, ये तो ऐसे तो ये सभी मेघदूत, रघुवंशम, मेघदूतम तथा अभिशकुंतलम, ये तीनों किसके हैं, तो कालिदास के पुस्तक हैं, जिनके मेघदूतम जो थे इनको हिंदी से जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आज, चलिए इस चैप्टर से मैंने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, और अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में। सभी पूरा चैप्टर में जितने प्रश्न हैं वो सभी कराने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, जब भी क्लास को लेकर आओ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ से जरूर जुड़े। तो चलिए आज की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो लेखक जो है यहाँ पर मैक्स मूलर है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। चलिए उत्तर देखते हैं। तो लेखक ने भारत को सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है। तो अर्थात मैक्स मूलर महोदय ने यह कहा है कि दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग की छठा भी करे तो वह देश भारत है।
क्योंकि भारत में किसी भी संपदा के अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। तो अन्य देश जितने भी दुनिया में देश हैं उनमें से जितने भी संपदा वे सभी देश में उससे ज़्यादा कहीं न कहीं भारत में। और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। आकर्षक का अर्थ होता है बच्चों, भारत का सौंदर्य इतना अच्छा है कि कोई भी देखता है तो 2 मिनट के लिए ज़रूर देखता है। और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है अर्थात देखने लायक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए मैक्स मुलर महोदय ने कहे थे, यदि कहीं स्वर्ग की छटा बिखर रही है तो वह देश भारत है, और दुनिया में स्वर्ग की छटा बिखर रही है वो सिर्फ एक देश है, भारत है। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और काफ़ी आसान भाषा मैंने लिखा और आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? बच्चों समझ में आया नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत। चलिए ठीक है, सभी स्टूडेंट बिल्कुल आंसर दिए हैं। चलिए सही, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो बच्चों मैंने बताया थे, लेखक की दृष्टि में लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ पर हो सकते हैं बच्चों? तो गाँवों में हो सकते हैं या ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, न कि किसी दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही क्या करती है तो निवास करती है अर्थात बसती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना अच्छा तरीके से आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है बच्चों? तो धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी एवं पारसी इत्यादि आपस में मिलजुल कर भाईचारे की तरह रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। अर्थात बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है, धर्मों की दृष्टि में अर्थात भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो इस दृष्टि में यदि आपको पूछा जाए कि भारत का क्या महत्व है, तो इस दृष्टि में बच्चों भारत का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के होने के बावजूद भी यहाँ के सभी लोग क्या करते हैं, आपसी भाईचारा अर्थात अपने भाई की तरह रहते हैं, मानते हैं और क्या करते हैं तो सभी काम करते हैं। तो इतना अच्छा देश है जो कि भारत है, आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करना। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर लिखे हैं, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास का सबसे अच्छा है। दुनिया में जितने भी देश हैं उनके इतिहास बने हैं, उन सभी देशों के इतिहास में भारत का इतिहास कोई पढ़ता है तो वो एक बार नहीं 2-3 बार ही पढ़ लेता है, अर्थात बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है अर्थात बहुत अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। जिससे भारत के युवा हैं वह क्या कर सकते हैं तो उनसे सीख कर, देख कर, पढ़ कर वह अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, अपने ज़िंदगी जीने में उनका बहुत बड़ा योगदान ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो लेखक जो है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इन्होंने वास्तविक इतिहास किसे मानते थे और क्यों, चलिए देखते हैं। तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे वह सीखा जा सके। वास्तविक इतिहास वह है जिससे कभी आप भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कभी न कभी कुछ न कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। यदि आप भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो इस इतिहास से आपको ढेर सारी बातें क्या होती है सीखने को मिलती है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि इस चैप्टर में 5 ही प्रश्न थे। अगला चैप्टर जो आपका है वह क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध, इसके बारे फिर ये सभी देखिए PDF तैयार है, आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।